हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उदिता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टीच बाय उदिता। आज की क्लास में हम हिंदी को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ये हमारी रेगुलर हिंदी रीडिंग राइटिंग क्लासेस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको हिंदी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है या फिर आप वर्णों के सही उच्चारण और सही तरीके से उनको लिख भी नहीं पाते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को अटेंड करके जो व्यंजन है उनको सही तरीके से लिखना, पढ़ना और उनका सही उच्चारण सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हिंदी में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो हम सबसे पहले व्यंजनों के बारे में समझते हैं। व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी देखिए यहाँ मैंने लिखा है क, तो जब हमने ये का बोला तो का के पीछे किसका उच्चारण आया? आ का। तो इस का और आ को मिलाकर ये का बना है। लेकिन अगर ये का लिखा है और इसमें ऐसे हलंत लगी है, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे आ का उच्चारण नहीं है। या फिर आधा का लिखा है तो यहाँ पर भी आ का उच्चारण नहीं है। अभी हम व्यंजनों का उच्चारण करना सीखते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, ड, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, टा, ठा, डा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अभी अगर आपको इस क्रम में ये जो व्यंजन है वो याद नहीं रहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है। हमने जो भी लाइंस लिखी है, जैसे का से धा तक लाइन, चा से या तक, इनके पहले अक्षर को हम जोड़कर एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। क, च, ट, ता और ये पा। तो अगर आपको ये जो व्यंजन है वर्णमाला के, इनको क्रम से लिखने में, याद रखने में परेशानी होती है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। क, च, त, कचट, ता और पा। ये जो है ये व्यंजन वर्ग की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? व्यंजन वर्ग। तो हमें इस ट्रिक को याद रख लेना है। अगर आप इसको याद करके चलेंगे तो आप कभी भी क्रम से लिखने में किसी भी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। चलिए अभी हमने यहाँ पर आगे जो व्यंजन है उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने अभी मातक के व्यंजन लिखे थे। अब आगे या, र, ल, व, श, स, स, ह, श, त्र, या, स्र। अभी देखिए जब हम सा का उच्चारण करते हैं या फिर हम पढ़ते हैं तो हमको शा, ये वाला सा और ये वाला सा, इन तीनों की ध्वनि एक जैसी लगती है और हम कभी कभी इनको लिखते या पढ़ते वक्त इनके बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए अब आज इनके अंतर को समझते हैं। सबसे पहले है श। ये वाला जो सा है इसको तालु सा या तालव्य सा कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। जैसे हमने लिखा शलजम, हमने लिखा शगुन, श, गु और न, शगुन। अब मूर्धन्य सा, ये वाला जो षटकोण वाला सा है इसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा मतलब जीभ के ऊपर वाला सबसे अंदर वाला भाग, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। तो देखिए उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? षटकोण, षड्यंत्र। अब तीसरा वाला जो सा है इसको हम बोलते हैं दंत सा।
जैसे कि आप पढ़ते हैं सा से सपेरा, सड़क, तो ये वाला जो सा है इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा है वो, यानी कि जो हमारी जीव है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे दंत सा कहते हैं। आप इन शब्दों का अगर उच्चारण करेंगे जो सा से रिलेटेड है, सा से और सा से, तो आप इनके बीच के डिफरेंस को सीख जाएंगे। अभी हमने जो ये वर्णमाला में व्यंजन लिखे हैं इनमें जो ये चारों अक्षर होते हैं श, त्र, ज्ञ और स्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन है वो दो व्यंजनों को मिलाकर या दो व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर बने हुए होते हैं।